अधिकतर जीव पुरुषार्थ के नाम पर, धर्म के नाम पर निमित्त की खोज करते हैं। हम लोग कहते हैं कि हमारी निमित्त की दृष्टि छूट गई, लेकिन अपनी 24 घंटे निमित्त की दृष्टि रहती है। हमें 24 घंटे लगता है कि सही निमित्त मिल जाए तो हमारा कार्य हो जाए, सही गुरु मिल जाए तो हमारा कार्य हो जाए। अथवा जड़ की क्रिया से धर्म मानना महानिमित्त की दृष्टि, समझ में आएगी नहीं है। मिथ्यात, बोलो जड़ की क्रिया करने वाला मैं हूँ, ऐसी मान्यता पूर्वक जड़ की क्रिया में संलग्न है तो उसका मिथ्यात पुष्ट होगा कि मिथ्यात मिटेगा? बोलो मिटेगा कि पुष्ट होगा? तो बोलो जड़ की क्रिया से मिथ्यात कितने लोग मिटाना चाहते हैं? वो जड़ की क्रिया कर दो, व्रतशील संयम अकेला मत लेना, वो ब्रह्मचर्य मत लेना, वो नीचे ही से लेना। वो सारा पूजा पाठ भक्ति जो जो इन सब से हम संतुष्ट हो जाते हैं और हाथ में हाथ रख के और अपने दुकानदारी में लग जाते हैं कि 2 घंटे पूजा कर आए, 1 घंटे स्वाध्याय सुन आए। समझ में आया? अब मिथ्यात को मिटना होगा तो मिट जाएगा, मिट जाएगा। और अगर ऐसा मानते हैं कि इससे मिट जाएगा तो मिथ्यात मिटेगा कि मिथ्यात पुष्ट होगा? तो अब अपने अपने हृदय को चेक करो कि अधिकतर जीव मिथ्यात पुष्ट कर रहे हैं कि मिथ्यात को मिटा रहे हैं। ठीक? और जब आप मिथ्यात पुष्ट कर रहे हो तो तुम जो 20 साल लगते हैं, अपन 20 साल कि हम मिथ्यात को मिटाने में लगा रहे हैं, 20 साल में उसे पुष्ट कर लेते हैं और 21वें साल में अरुचि हो जाती है। 20 साल का परिणाम ये आता है कि 21 साल में तुम्हारी अरुचि हो जाती है। फिर अरुचि हो जाती है, वो तुम किसी को बता नहीं सकते कि हमारी अरुचि हो गई। फिर वो बोझा 20 साल का रिकॉर्ड बन गया ना तुम्हारे ऊपर। अब वो रिकॉर्ड बन गया, तुम्हें लोग धर्मात्मा समझने लगे, त्यागी वृत्ति है जो भी समझने लगे। अब बस अब उसको ढो। अब किसी से नहीं कह सकते कि साहब हमारा पहले जो मन लगता था वो अब नहीं लगता। क्यों? कि भैया जब तुमने गलत ढंग से कोई कार्य किया है तो पहले तो अति उत्साह में करोगे ही, गलत सही का कोई मतलब नहीं, पहले तो भावुकता में करोगे। अब भावुकता कितने दिन रहेगी? क्योंकि भावुकता ज़्यादा लंबी टिकती नहीं है। जोश जोश में आ जाते ना कई लड़के, ये नई युवा लड़के जोश में जिम जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जाओ देखते कितने दिन टिकता है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी कार्य भावुकता में ज़्यादा दिन नहीं टिकता। आप अचानक से कोई भी बस भावुकता चढ़ गई तो यहाँ कहते हैं कि भाई पहले तो ये समझो कि हम पुरुषार्थ के नाम पर गलती करते हैं, फिर हम निमित्त के नाम पर महागलती करते हैं। हम कहते हैं कि निमित्त से कार्य नहीं होता और 24 घंटे निमित्त को खोजते हैं। खोजते हैं कि नहीं खोजते? अभी भी खोज रहे कि नहीं खोज रहे? नहीं समझ में आया? बोलो नहीं खोज रहे। निमित्त को खोज रहे सुनील जी के नहीं है? कमी अपने में नहीं है, कमी काल में है, निमित्त में है, पंडित में है। समझ में आया? बताने वाले में है कि नहीं? घर गृहस्थी के चक्कर में उलझे हैं। क्या करें साहब, आपको क्या पता 36 का आंकड़ा लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि तुमने समय सार माने वस्तु स्वरूप। जब हम समय सार बोले तो वस्तु स्वरूप लेना। इसका मतलब ये है कि तुमने वस्तु स्वरूप समझा ही नहीं है। तुम 20 साल से समझने का ढोंग कर रहे हो। तुमने परिभाषा सीख लिए कि कार्य उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता। लेकिन अंदर यही मान्यता है कि कार्य निमित्त से ही होता है, उपादान का हमें कोई पता था नहीं। बोलो ऐसा है कि नहीं? देखो हम उन मूर्खों में से हैं जो पंचम गुण स्थान की क्रियाओं से चौथा गुण स्थान लाना चाहते हैं।
हम उन मूर्खों में से है पंचम गुण स्थान की क्रियाओं से चौथा गुण स्थान लाना चाहते। समझ में आया? ऐसे मूर्ख हैं, कमी नहीं ऐसे मूर्ख हो, तुम्हें भी लगाने में लगे हैं। समझ में आया? बड़ा समझना स्वरूप वस्तु का। देखो आज मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करूंगा, जिसके भाग्य में हो तो कर लेना। संसार का कारण मिथ्यात्व है, चार गति परिभ्रमण का कारण मिथ्यात्व है, दुख का कारण मिथ्यात्व है। ये सब सुन लो अच्छे से। सारे दुखों की जड़ मिथ्यात्व, संसार के वर्तमान के दुखों की भी, भविष्य के भी दुखों की, और भूतकाल में जो दुख भोग के आए हैं उनकी भी एकमात्र जड़, एकमात्र कारण मिथ्यात्व है। पंच इंद्रिय विषय भोग कोई संसार के कारण नहीं है। पंच इंद्रिय के विषय भोगों से कोई चार गति का बंध नहीं होता। अरे अभी रुक तो जाओ, अभी एक दो मिनट तो रुक जाओ। अब हम आपके पंचम स्थान में चले जाएंगे तो अभी हमारा पैर चौथा रह जाएगा। वो जो पंचम स्थान की क्रियाएं हैं वो सब में के पूर्व में भी ऐसा होता है। हाँ होता है ना, उसमें क्या बात है। वो होता है, वो राजमार्ग नहीं अपवाद मार्ग है। वो कोई जीव जिसकी बहुत ज़्यादा वैराग्य की रुचि हो, जिसको बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी विषय भोगों की जरा सी भी इच्छा नहीं हो, उसे सहज वैराग गावे तो वो द्रव्य लिंगी साधु तक बन जावे। अब बाबूजी की बाबूजी जाने, हमारी तो हम जानते हैं। समझ में आया? अब बाबूजी से तो हमारा कोई बात नहीं है। जिसको देखो भाई, आप बाबूजी की बात लेके आओगे तो वो बाबूजी का स्थिति होगी, उनने किस अपेक्षा किस परिप्रेक्ष्य में क्या बात कही। समझ में आया? अभी जो मैं कह रहा हूँ, देखो आप दूसरों से मिलान करोगे तो आप इससे चूक जाओगे। हमारा जीवन इसी में जा रहा है। जैसे हमने इनको बोला कि पंचम गुण स्थान की क्रिया से चौथा गुण स्थान लाना चाहता है, तो इनको वो समझ में आना चाहिए जो मैं समझाना चाहता हूँ। आपकी दृष्टि उस तरफ जानी चाहिए कि किस अपेक्षा से कही है। आपकी दृष्टि वहाँ जाती है कि बाबूजी ने क्या कहा है, तो आप प्रवचन में मैचिंग ही करते रहते हो कि जे ऐसी कह रहे और बे ऐसी कह रहे थे, और जे ऐसी कह रहे बे वैसी कह रहे थे। बस इसी में फिर पूरा प्रवचन जाता है। आप ये मत देखो कि वास्तविक बाबूजी ने क्या क्या कि ये देखो कि हमारी वास्तविक स्थिति खुद की क्या है। किसने क्या कहा वो तो ठीक है, हमें तो अपनी मान्यता देखनी है कि हमारी स्थिति क्या है। समझ में आया कि नहीं आया? हर व्यक्ति की अपनी अपनी धारणाएं हो सकती हैं, हम उसकी मना नहीं कर रहे। हर आदमी का अपना अपना औदिक भाव हो सकता है। वे सब औदिक भाव धर्म के कारण नहीं है, उनसे धर्म का कोई संबंध नहीं है। नहीं समझ में आया? पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे वो मोक्षु नहीं जो 4-6 घंटे स्वाध्याय नहीं करे, तो क्या संवेदन लेगा। अभी ये आगम वाक्य नहीं है, ये उनका औदिक भाव है। ये उनको ऐसा वो पढ़ते थे, लिखते थे, लगते थे। तो हर जीव जिस रास्ते से निकलता है, जिस मार्ग से उसे प्राप्ति होती है, वो तो उस हिसाब से बताता है। लेकिन उस मार्ग को तुम्हें मैच अपने से नहीं कर, क्योंकि तुम्हारा कहाँ 6 घंटे में मन लगता, और तुम्हारा मन नहीं लगता तो तुम तो अपने को पात्र समझ लोगे। या गुरुदेव तो कह गए थे 6 घंटा और मेरा तो 2 घंटे से ज़्यादा मन नहीं लगता, तो फिर क्या करोगे? तो किसी भी ज्ञानी के औदिक भाव अपने में नहीं मिलाना, जो मूल वस्तु है वो पकड़ना। बाहर में उनका जीवन उनके हिसाब से, मेरा जीवन मेरे हिसाब से। चौथे गुण स्थान का जो जीवन शास्त्रों में आगम में लिखा है वो मूल है। ये तो नाना प्रकार के पंडित, विद्वान, त्यागी, वृत्ति, ब्रह्मचारी होंगे, सबके अपने अपने औदिक भाव हैं और वे अपना अपना भजन देंगे। इसलिए अपने यहाँ मूल आगम को पढ़ने को कहा कि भाई उससे पढ़ो, तुम पढ़ो माने उससे समझो कि भाई चौथे गुण स्थान का क्या स्वरूप है, एक चौथे गुण स्थान वृत्ति सम्यक दृष्टि का जीवन कैसा होता है, उससे पढ़ो।
ये दूसरों का देख देख के जीवन मत सीखो, क्योंकि वहीं भरत जी भी हैं, वहीं बाहुबली भी हैं, वहीं आदिनाथ भी हैं, वहीं श्रीपाल भी हैं, वहीं रामचंद्र जी भी हैं, वहीं लक्ष्मण भी हैं, वहीं रावण भी है, वहीं कृष्ण भी है, और सबके सब सम्यक दृष्टि है, और एक दूसरे से किसी का जीवन नहीं मिल रहा, और तुम यहाँ मैचिंग करवा रहे, कैसे होगी? समझे? आपको वहाँ तो समझ में आती है, कृष्ण तो वहाँ बैठे बिल्कुल अर्जुन के सारथी बन के, निपटा, अब क्या करोगे? समझ में आया कि नहीं आया? और ये 5 पांडव, तीनों के 3, पांचों के 5 सम्यक दृष्टि थे ना, हैं? कोई शंका तो नहीं किसी को? और कौन से सम्यक दृष्टि थे? उपसम के छायक वाले। तो पांचों में कितना अंतर था? अर्जुन को अलग टाइप का बिल्कुल भाव रहता था, भीम को और अलग टाइप का रहता था, और युधिष्ठिर का अलग ही। अब कैसे मिलान करोगे? अब युधिष्ठिर को आदर्श बनाओगे कि अर्जुन को बनाओगे कि किसको बना? कि भाई जरूरत ही नहीं किसी को बनाने की, क्योंकि मेरी और अर्जुन की औदिक भाव की मैचिंग नहीं हो सकती। उनका कर्मोदय अलग था, उनकी पर्यायगत योग्यता अलग थी, और मेरी अलग है। हाँ, हमारी त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि एक जैसी होगी, तुम उस पर ध्यान दो, और वहीं से तो चूकते हैं अपन वहीं तो ध्यान नहीं दे पाते। अपन क्या करते हैं, किसी ज्ञानी के साथ रहने भी लगो तो भी उसकी दृष्टि नहीं पकड़ पाते, उसके क्रियाकांड पकड़ते हैं। ये कैसे उठता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे पढ़ता है, कैसे लिखता है, बस। तो तुम भी नकल करना सीखे, और नकल करते करते भ्रम हो जाता है कि हम भी कुछ हो गए, जबकि अंदर में कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ से वो होना था वो तो तुझे पता चला ही नहीं।